ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्यारे भक्त गणों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस रामलला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद और उनसे जुड़े कुछ संकेत के बारे में सुनाने जा रहा हूं। ये संकेत बताते हैं कि भगवान शिव आपके साथ है, तो इस पवित्र कथा को ध्यान से जरूर सुने। दोस्तों, अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो इससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों, जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ देने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, वीडियो को आधा अधूरा देखकर। आप भोलेनाथ का अनादर न करें, कृपा करके वीडियो को पूरा देखें। इस धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान ईश्वर सदैव सभी जीवों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। कहते हैं भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। कहते हैं भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, तभी भगवान शिव उन पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई सारे अलौकिक संकेत मिलते हैं। अगर हम ध्यान न दें तो हम इन्हें पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार हमने 6 ऐसे संकेत का वर्णन किया गया है जिसकी सहायता से आप यह बता सकते हैं कि व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये संकेत। ओम त्र्यंबकम याजा महेश सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रूप में बंधनान मृत्युमुक्षीय मामता। अगर कोई व्यक्ति सही और गलत को भली भांति समझता है, इनके बीच का भेद बताने में समर्थ है, तो शिव पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर उनके इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में किसी देवी या देवता को देखता है तो यह भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं। अगर आप ईश्वर को सपने में देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है तो इसका भी यही अर्थ निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपका जीवन साथी अच्छा न हो तो आपका जीवन नरक के समान हो सकता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और सक्षम हैं, इसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी ग्रहण की हुए शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं, तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए। जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने में सक्षम होता है और जो अपने मन को शांत रखकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है, ऐसे व्यक्ति पर भी ईश्वर भगवान शंकर जी की कृपा दृष्टि होती है। इतना धैर्य और इतनी सक्षमता होना बिना ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसके कारण उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना भाग्य की बात है। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है या आप कभी गंभीर रूप से बीमार न होते हों, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान आपके हित में है। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोगों के सहज बोध की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें जिस भी चीज का आभास होता है वो चीज सच में घटित हो जाती है। यदि आपको भी ऐसी ही कुछ घटनाओं के होने से पहले ही उनका आभास होने लगता है तो समझ जाइए कि आप पर ईश्वर का हाथ है। भगवान के साथ होने का एहसास कराने वाले कुछ संकेत निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. श्रद्धा और आस्था। अपनी आस्था और श्रद्धा के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि भगवान आपके साथ हैं। 2. ध्यान और मेधा। ध्यान और मेधा के अभ्यास से आप भगवान के साथ अनुभव कर सकते हैं। 3.
प्रार्थना और संयम। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनके मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। 4. कर्म और सेवा। दयालुता और सेवा के माध्यम से भगवान के अभ्यास में आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। 5. इंटुइटिव अवधारणा। कुछ लोगों को भगवान की मौजूदगी का एहसास होता है उनकी अंतर्ज्ञानी अवधारणाओं के माध्यम से। 6. अनुभवों और चमत्कार। कई लोग भगवान की मौजूदगी को अपने अनुभवों और चमत्कारों के माध्यम से महसूस करते हैं। ये एहसास विभिन्न रूपों में हो सकते हैं और लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों और संदर्भों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।